लिए ट्रेडिंग बेट्स क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की। प्रशांत और संतोष दोनों हमारे साथ हैं। संतोष, आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जैसे आपने डिस्कस किया कि शायद निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले और ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो जो मेरे दोनों पिक्स है दोनों ही ब्रॉडर मार्केट से है। पहला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और कल ये अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 600 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। ऊपर में हमको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 660 के इमीडिएट टारगेट रहेंगे। यहाँ पे आप 606 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक एनएचपीसी है। मेरा ओवरऑल व्यू पीएसयू स्टॉक्स पर काफ़ी बुलिश है। एनएचपीसी की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में था और एक अब अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाकर फिर से बाउंस बैक करते नजर आ रहा है। हम इंट्राडे चार्ट देखें तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का कल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो ये तेजी और जारी रहेगी। तो यहाँ पर जो टारगेट रहेगा 43.2 का रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपये 80 पैसे का। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी की कॉल्स पीएनबी हाउसिंग और एनएचपीसी दोनों संतोष की तरफ से। प्रशांत, आप बताएं आपकी तरफ से आज के ट्रेडिंग आइडियाज। जी मानसी, फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद पहली बार ऐसे साइंस दिखा रहा है कि शायद एक बेस बन चुका है। वो स्टॉक होगा बाटा। तो यहाँ पे मैं एक रिस्क बेस्ड बाय करना चाहूंगा। इनिशियल व्यू पुल बैक का होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रही है नहीं। तो फिलहाल मैं 1405 1405 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट होगा 1470 1470 से लेके 1485। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक होगा एक ऐसा ही स्टॉक जो वीक था बट अब डबल बॉटम बना के शायद एक नेकलाइन ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। वो होगा जुबिलेंट फूड्स। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 442 442 और टारगेट मेरा होगा 470 से लेके 475 का। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क में आपको कल भी एक अच्छा एक्शन तो दिख रहा था और दूसरा स्पेस जो आपका बाटा इंडिया, ये दो स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल, संतोष और प्रशांत दोनों की तरफ से बटी हुई राय है। उनका एक तो कहना है कि वीकली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी तो संभल कर चले, लेकिन कल की अच्छी पॉजिटिव मूव, अच्छा क्लोज, एंटिसिपेटेड अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर मार्केट्स। और आज हम देख रहे हैं मिला जुला संकेत, ग्लोबल सेंटीमेंट 17,750 के ऊपर कल क्लोज हुए थे। आज शुरुआत कैसी होगी? बेरिश होने का कोई केस ही नहीं बनता फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें तो इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद में भी अगर डाउ में 190 200 पॉइंट्स की अगर एक डिप आती है या फिर एक इंटरडे मैक्स करेक्शन आता है तो वो हम कहेंगे कि मार्केट्स ने फैक्टर कर लिया सारे मेजर नेगेटिव न्यूज़ को। सबसे बड़ी बात जो देखते हैं हम, अगर हम हमारे लोकल डोमेस्टिक मार्केट्स की डेटा देखते हैं तो लास्ट 5-7 डेज में जब से ये मार्च सीरीज की एक्सपायरी आई थी तब से बैंक निफ्टी में एक बहुत ड्रामेटिक चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट हुआ है। 26 लाख के आसपास की ओआई थी स्टार्ट ऑफ मार्च एक्सपायरी, जो अभी घटकर हो गई करीबन 22-23 लाख के आसपास। तो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंट रिडक्शन हो रही है ओपन इंटरेस्ट की। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है वैसे वैसे शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि निफ्टी में मेजर अनवाइंडिंग अभी तक हुई नहीं है। तो 1,17,000 के आसपास की ओपन इंटरेस्ट थी जो करीबन भी 1,03,000 के आसपास आ गई है। तो जब निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा घट के हो जाएगी तब मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग अभी तक तो पूरी प्लेआउट भी नहीं हुई है इंडाइसेस में। तो यहाँ पे बेरिश होना केस बिल्कुल नहीं बनता इंडाइसेस पे। तो मैं बुलिश स्टैंस रखूंगा। एक्सपेक्ट करूंगा कि निफ्टी आने वाले शायद मे बी 2 या 3 दिनों में 18,000 का लेवल्स भी टच कर सके। तो इंडेक्स पे बुलिश स्टैंस, लेकिन क्या स्टॉक स्पेसिफिक भी आउटलुक बुलिश है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में तो आउट परफॉर्मेंस कल हम देख गए हैं। तो यहाँ पे बस कंसर्न एक ही है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिल रहा है। तो हाँ, आपको मोमेंट अगर आप 5 डेज या 7 डेज का टाइम फ्रेम लगो तो शायद 5 से 7% का मूव आ सकता है। बट जो इमीडिएट अपसाइड है वो थोड़ा वो मुश्किल है। तो एक लेबर्ड मूव दिख रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो उसके लिए मैं मिड कैप्स पिक करूंगा। 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा मिड कैप्स में। जीएनएफसी स्टॉक ने कल काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, डे हाई पे क्लोज करके अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद स्टॉक वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए जीएनएफसी पे 600 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, 625 का हायर साइड टारगेट भी रख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रस्ट, स्टॉप लॉस 550 का। और एबी कैपिटल जिसपे मैं काफी बुलिश रह चुका हूं, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक हायर डायमेंशन ब्रेकआउट पे जा रहा है। तो जो डेली और वीकली चार्ट्स में आ रहा था वो अब मंथली चार्ट्स पे हमें स्पॉट हो रहा है। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 167 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 154। ठीक है, एबी कैपिटल पर हम देख रहे हैं कि आपका व्यू काफी समय से पॉजिटिव है, तो इसे आप ट्रेड करते हुए 167 के टारगेट के साथ एबी कैपिटल और जीएनएफसी, ये दो आपकी ट्रेडिंग आइडियाज हैं। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया
आज समय देने के लिए। अब हमारे साथ कुश बोरा भी है पैनल पर, उनसे भी समझते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कुश, क्या चेस करेंगे आप एसएक्स निफ्टी ओपन होते ही? अब तो 18,000 की बात हो रही है निफ्टी पर, इस हफ्ते या अगले हफ्ते? अभी तो कह रहे हैं इस हफ्ते के लिए दूर लग रहा है, पर आपका क्या व्यू बन रहा है? फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, केस बन रहा है, बट ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़े मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। जो हम ब्रेकअवे रैली की बात कर रहे हैं, जैसे कुणाल भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो लार्ज कैप का पार्टिसिपेशन है ये मिसिंग है, इसके चलते जो हम एक ब्रेकअवे रैली की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो म्यूटेड हो रही है। 17,800 का लेवल जो हमने बार बार डिस्कस किया है निफ्टी पे, वो अभी भी डिफेंड हो रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें ये देखने मिला है कि मंथली जो एक्सपायरी है उसमें 1700 की पुट में थोड़ी राइटिंग चल रही है, एंड दैट्स एन इन द मनी पुट। इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी मार्केट में 2 दिन से देख चुके हैं। तो अगर ये बेस बढ़ता है तो यही एक संकेत है कि शायद आने वाले समय में 17,800 जो फिलहाल रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, हो सकता है मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाए। बट दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन, द डेटा इज स्टिल इन द मेकिंग, अभी भी फॉर्म हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखूंगा। इंडेक्स पे जब तक 1700 निफ्टी पे नहीं क्रॉस होता, मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। सेम मेरा लॉजिक जो है वो अप्लाई होता है बैंक निफ्टी पे। आप देखिए, बैंक निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज जो करीब 41,700 41,800 के जो जोन्स हैं, इनको नहीं क्रॉस किया है पिछले 2 दिनों से। सो इसको अगर क्रॉस करता है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे आप एक अच्छा खासा अपमूव जो है ये आते हुए देखेंगे टुवर्ड्स 42,500। बट ऑल ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स आर कंडीशनल। तो इसीलिए मेरी फिलहाल इंडेक्स पे होल्ड की राय रहेगी, बिकॉज हम रेजिस्टेंस के पास हैं। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे मैं नहीं इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। सो निफ्टी 17,650 17,850 के जो जोन्स हैं ये आज के लिए प्ले में रहेंगे। बैंक निफ्टी 41,000 40,900 की जो जोन्स हैं टू अबाउट 41,800, जहां पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, ये जो जोन्स हैं इसके लिए आप एक्सपायरी के हिसाब से इंडिसेस में प्ले कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। आपको रेजिस्टेंस एक बड़ा वॉल की तरह दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आज के स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज क्या है फिर? जी हाँ, 2 पिक्स हैं, एक एफएनओ से है, एक कैश स्टॉक है। पहला है इंडियन होटल्स। अगेन इस स्टॉक के बारे में हमने पिछले वीक डिस्कस किया था विद द टारगेट ऑफ 325। जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई, स्टॉक ने उसे अचीव किया, उसके ऊपर शूट हुआ है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो तेजी है ये और बढ़ेगी। 333 इस टारगेट के लिए आप स्टॉक को बाय करें। पोजिशनली स्टॉक में 350 के लेवल्स भी आ सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 333 के टारगेट के लिए आप बाय करें। 323 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज पावर मेक। इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा मूव काफी समय से आते हुए देखा है। कल इसने एक नया 52 वीक हाई बनाया, विच मीन जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। आई थिंक ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। मूव काफी समय से चल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। सो आई थिंक पावर मेक इज अ बाय ऑन माय रेडार डिस्पाइट हिटिंग अ न्यू 52 वीक हाई। 2475 का इनिशियल टारगेट, 2375 का स्टॉप लॉस।